हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले क्लास 10th का मैथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसके हम वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, जो भी फार्मूले वगैरह है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद से हम उन क्वेश्चनों को लेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं लोग। आज का हमारा पहला टॉपिक है द्विघात बहुपद। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है। उसके पहले हम समझेंगे बहुपद के बारे में। ध्यान देंगे सब लोग। देखिए, सबसे पहले हमारे होता है बहुपद। बहुपद में इंग्लिश बोलते हैं पोलिनोमियल। देखिए, मैं इसे बेसिकली बता दे रहा हूं। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसका घात जो होता है हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, पूर्ण संख्या को इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या जो होती है हमारी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो हमने वही बोला कि जितने भी हमारे बहुपद होते हैं वह बीजीय व्यंजक होते हैं जिनका जो घात होता है, ठीक है, वह एक पूर्ण संख्या होती है। अर्थात कहने का मतलब, जैसे हमने कोई बहुपद ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, इसमें हमने बोला कि ये जो इसका घात होता है या तो 0 हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4, बाकी अदरवाइज संख्याएं होंगी। और पूर्ण संख्या सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक का मतलब पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि धनात्मक का मतलब हमने पहले ही बोला कि ये एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या से तात्पर्य है कि टोटल के टोटल धनात्मक होंगे, इसमें ऋणात्मक का कहीं जिक्र नहीं होता है। अगर हमने बोला होता है पूर्णांक है तो पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों चलता है, लेकिन जब हमने पूर्ण संख्या का जिक्र किया है, ये सदैव एक धनात्मक संख्याएं रहेंगे, इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी। और आपने सुना है पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब पूरा भी होता है। ठीक है, यानी टोटल, होल का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब कहीं भी 1/2 नहीं रह सकता है, 1/3 नहीं रह सकता है, 2/3। ये सब जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ये होल नंबर नहीं होते हैं। होल नंबर का मतलब पूरा पूरा होता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनका पावर इन सब में से हो, या जिनका पावर ऋणात्मक हो, जिनका पावर ऋणात्मक हो, या एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो, उन संख्याओं को या उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहते हैं, लेकिन जिसका घात पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो, उनको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसका अगर चाहे तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वे बीजीय व्यंजक जिनका घात एक पूर्ण संख्या होती है, वैसे बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुपद के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। देखेंगे आप लोग। सबसे पहले देखिए, हम इसमें दो चीजें पढ़ते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं एक रैखिक बहुपद भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके कई सौ प्रकार होते हैं। पहला हो गया एक रैखिक बहुपद, दूसरा हो गया द्विघात बहुपद। इसको आप केवल रैखिक बहुपद बोलिए। ठीक है, रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद और एक होता है त्रिघातीय बहुपद। देखिए, इसके नाम से ही इसका पता चलता है। रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला। रैखिक का मतलब क्या होता है, एक घात वाला। इसका मतलब देते हैं रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला। यानी हम कह सकते हैं जितने भी हमारे बहुपद होते हैं, अगर एक घात के होते हैं तो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। रैखिक को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, और बहुपद को बोलते हैं पोलिनोमियल। द्विघात का मतलब होता है कि जिसमें दो घात हो, अधिकतम दो घात हो, इसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और एक होता है त्रिघातीय बहुपद, यानी हम कह सकते हैं जिसके अधिकतम घात 3 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वह केवल द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है, अर्थात द्विघात बहुपद ही पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ इसके जितने भी सूत्र आपका होंगे,
वो टोटल सूत्र चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड होंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसके जितने भी फार्मूले होंगे वो हमारे जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में जाकर के यूज होंगे। तो हम इसके पहले फार्मूले चेक करते हैं, क्या क्या फार्मूला होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे फिर देखते हैं। देखिए, कोई भी द्विघात बहुपद होता है, अगर उस द्विघात बहुपद का जो मान ज्ञात करते हैं, या जो भी हम उसके गुणनखंड करने के बाद उसके जो भी आंसर निकालते हैं, उन सबको हम बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्य को इंग्लिश बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। इसका परिभाषा हम लिख देते हैं, या हम बोल देते हैं, ध्यान सुनेंगे कि शून्य क्या होता है कि बहुपद का वह मान जो बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को शून्य कर देता है, उसे शून्य कहते हैं। आप ये समझ में, शून्य क्या होता है? बहुपद का वह मान, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया कि x + 5 एक बहुपद है, ठीक है, तो हम इस x की जगह पे क्या रख दें ताकि ये शून्य हो जाए? हम क्या रखेंगे? -5 रख देंगे, ये क्या हो जाएगा? शून्य। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का जो शून्यक होगा -5 होगा, क्योंकि -5 रखने से ये पूरा जो बहुपद है वह शून्य के बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद के पूरे मान को क्या कर दे? शून्य कर दे, वैसे मान को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। और हम ये द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक को हम अल्फा बोल सकते हैं और एक को बीटा बोल सकते हैं। ये नाम दिया गया है अल्फा और बीटा। तो हम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा फार्मूला होता है शून्याङ्कों का योग। उसके पहले एक चीज और देख लेते हम लोग, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, देखिए ध्यान से, हम इसको पोलिनोमियल ऑफ एक्स बोलते हैं, यानी फंक्शन भी इसको बोला जाता है, या पोलिनोमियल आप बोल सकते हैं। इसका व्यापक रूप होता है x² + bx + c। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे बहुपद जो x² + bx + c के रूप में होते हैं, उन्हें हम द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। और द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वह 2 होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। यही से हमारा फार्मूला बन जाएगा। पहला फार्मूला होगा शून्याङ्कों का योग। तो दोनों शून्याङ्क हमारे अल्फा और बीटा, दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा + बीटा। इसका फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसको आप अगर यहां से देखें तो यहां b और e बोल सकते हैं, तो यानी -b/e भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा आपका होता है शून्याङ्कों का गुणनफल, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा के नाम से जानते हैं। ये होता है अचर पद x² का गुणा। ठीक है, ये हमारे 2 फार्मूले हो गए, ठीक है, जिनकी सहायता से हम जो भी क्वेश्चन कहेगा उन क्वेश्चनों को इन दोनों की सहायता से हल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सूत्र बनता है आपका कि जैसे कि मान लीजिए कि 2 शून्यक दिए गए, 2 शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद px। ध्यान देंगे, हमने बोला कि अगर मान लीजिए यह एक बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद की सहायता से हमने शून्यक ज्ञात किया और यह संबंध बनाया। लेकिन मान लीजिए अगर कोई शून्यक दे दे, अगर बहुपद ही न दे, तो इन शून्यक की सहायता से पुनः हम बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका एक सूत्र होता है x² माइनस शून्याङ्कों का योग, यानी अल्फा + बीटा इंटू एक्स + अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे इस पूरे चैप्टर के सूत्र हो गए। अब इन सूत्रों पे हम क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखते हैं इस पे क्वेश्चन जो भी हमारा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ में fx के शून्य ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात का नहीं है। इसमें बस ऑप्शन चेक करना है कि इसमें कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें
तो इसमें बस बताना है कि जो एफ एक्स दिया हुआ है, जो भी हमारा दो ग्राफ दिए गए हैं, इन दोनों ग्राफों में से एफ एक्स के शून्य ज्ञात करना है। तो ध्यान से इसको देखेंगे। कोई भी कभी भी पूछता है कि एफ एक्स का ग्राफ में एफ एक्स का शून्य ज्ञात कीजिए, तो जो भी हम ग्राफ बनाए हैं उस ग्राफ में जो एक्स वाली लाइन है, आपको पता होगा ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष होता है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष को यानी एफ एक्स का पूछ रहा है, इस एक्स अक्ष वाले लाइन पर यह जो कर्व रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, यह रेखा इसको कितनी बार काट रही है? तो 3 बार काट रही है। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स का जो शून्यक होगा वह कितना होगा? 3 होगा। अगर ये 2 बार काटती तो 2 होता, 3 बार काटती तो 3, 4 बार काटेगी तो 4। अगर यहाँ पे y का पूछा गया होता, ऐसे पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर y का पूछा होता तो y पे यह जो रेखा है 2 बार काट रही है, इसलिए इसका शून्य कितना होता? 2 हो जाता। ठीक है, उसी क्रम में इसको अगर देखा जाए तो यहां से अगर एफ एक्स का अगर हम शून्य ज्ञात करेंगे तो यह लाइन जो है, यह टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन है, इस एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? 1, 2, 3 और 1, 4 बार। या तो हम 4 लिख देंगे। अगर y की बात करते हैं, अगर y का पूछा होता तो y पे कितनी बार काट रही है? 1 बार। तो हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं। ठीक है, और एक और चीज याद रखेंगे आप लोग, कोई भी द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद हमेशा एक वक्र रेखा देता है, और वह वक्र रेखा जो होती है एक प्रवलय के आकार की होती है। किसका आकार की होती है? प्रवलय के आकार की। इसलिए अगर देखा जाए तो हमने कहा कि निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? तो 3-4 ग्राफ है, इन चारों ग्राफों में कोई एक ऐसा ग्राफ है जो द्विघात बहुपद का नहीं है। अभी हमने तुमको बताया कि जो भी हमारा द्विघात बहुपद होता है वह एक प्रवलय रेखा को बनाता है, तो यह जो एक रेखा होती है प्रवलय का आकार होता है। ठीक है, तो यह द्विघात बहुपद है, यह हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्योंकि ये प्रबलय बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमने बोला कि अभी थोड़े पहले हमने बताया था कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। तो एक्स अक्ष पे ये कितनी बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। तो अगर यहाँ से एफ एक्स की हम बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए शून्यक है, तो ये भी हमारा बहुपद है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक प्रबलय के आकार का है। तो हमने बोला कि जो भी प्रबलय के आकार का होगा वह द्विघात बहुपद होगा, तो ये भी द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो पहले इसका एफ एक्स चेक कर लेते हैं कितना शून्यक है। 1, 3 और 3, इसके शून्य कितने हैं? 3 है। ठीक है, और हमने बताया था अभी सूत्र में कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो अधिकतम जो हमारा शून्यक होता है वह 2 होता है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम शून्यक कितना है? 3 है। तो यह हमारे द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो नहीं का नहीं आपको होता है, यानी ये हमारा आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं की बात किया है तो नहीं वाला ये ऑप्शन सही होगा। ये तीनों जो है द्विघात के हमारा ग्राफ है, ये भी द्विघात का ग्राफ है, ये भी द्विघात का ग्राफ है और ये भी द्विघात का ग्राफ है, क्योंकि ये दोनों प्रबलय के आकार के है। और हमने बताया है कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका जो हम रेखा का निर्माण करते हुए एक प्रबलयकार बनता है। ये भी प्रबलय है, ये भी प्रबलय है, और इसमें 2 शून्यक है तो ये द्विघात बहुपद है, इसमें 3 शून्यक है तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो नहीं का भाई नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तभी हमने बोला था कि कोई भी द्विघात बहुपद है उसको हम px के रूप में लिख सकते हैं, अगर y के रूप में रहेगा तो py के रूप में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 6। क्वेश्चन में पूछा है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो देखेंगे, अभी पहले हमने फार्मूला बताया था तो उसमें लिखवाया था कि शून्यांकों का जो योग होता है वह सूत्र में लिखाया था कि माइनस एक्स का गुणांक का इंग्लिश होता है कोफिशिएंट, और x² का गुणांक, यह हमारा सूत्र होता है। आप ध्यान देंगे हमने लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स यही ना हमारा है, तो x में किसका गुणा हुआ है? तो -5 का गुणा हुआ है। ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 5 लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x² का गुणांक, तो x² में किसका गुणा हुआ है? 2 का हुआ है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। यह हमारा हो गया
शून्यांकों का योग। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। कभी हमने सूत्र बताया था कि गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हम जानते हैं कि अचर पद वही पद होते हैं जिसमें कोई विजय व्यंजक न हो अर्थात कोई अक्षर शामिल न हो। तो देखा जाए तो यहाँ पे अक्षर है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे अक्षर है तो ये होगा नहीं, यहाँ पे कोई अक्षर नहीं है तो अचर पद 6 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका गुणनफल कितने का होगा? 2 का होगा। सॉरी, इसका अगर काटेंगे इसको तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी इसका गुणनफल कितने का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, पर यदि द्विघात बहुपद k - 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे हमने बोला कि जो भी हमारा द्विघात बहुपद होता है वो x के फॉर्म में होता है, यानी px हमने लिख दिया। कह रहा है k - 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब हमने बोला कि कोई भी जो शून्यक होता है वह किसी भी बहुपद का वह मान जो बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे वही उस बहुपद का शून्यक होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि px का मतलब बहुपद हो गया, बहुपद px का, क्योंकि px का एक शून्यक -3 है, इसलिए अगर p के जगह x के जगह पे अगर -3 रखेंगे तो ये पूरा बहुपद किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर। क्योंकि अभी हमने बोला था शुरू में ही कि कोई भी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो उस बहुपद में रखने पर बहुपद के पूरे मान को शून्य कर दे। अर्थात यह जो -3 है ये इस बहुपद का शून्यक है, अर्थात x की जगह पे अगर हम -3 रखते हैं तो ये पूरा क्या कर देगा? 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए हमने x की जगह पे -3 रख दिया, ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। अब ये हमारा जो भी बहुपद है इस बहुपद में जहां जहां x है वहां पे -3 रख देंगे, क्योंकि जब यहाँ पे x है तो हमने यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे x लिखा। अब यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3 तो लिखते हम लोग। तो ये हो गया k - 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइड एट। फिर इसका 3 तरीके 9 और 9 का k में गुणा करेंगे तो 9k हो जाएगा। और फिर ये -9 -3 क्योंकि माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखेंगे 9 के अब -3 के दोनों को अगर घटाएंगे, दोनों से जातीय पद है तो दोनों घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6 के हो गया। ये प्लस में है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये माइनस में है उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो 6k इक्वल टू 8 हो गया, तो k बराबर हो जाएगा 8/6। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 2 तिहाई 6, यानी k की जो वैल्यू आएगी वो 4/3 आएगा।